देशी विज्ञान को प्रोत्साहन देना के उद्देश्य कई आयाम करती है। उस एक आयाम में भोपाल विज्ञान मेला, इस बार यह भोपाल विज्ञान मेला अश्विन माह को दिनांक वाइज करेंगे तो 26, 27, 28, 29 बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के ज्ञान विज्ञान भवन में संपन्न होगा। इसमें बड़े रोचक सत्रों की रचना की गई है, जिसमें वरिष्ठ प्राध्यापक और वैज्ञानिक से लेकर के 6वीं से ऊपर तक के विद्यार्थी। राजधानी भोपाल में 26 से 29 सितंबर तक 12वें विज्ञान मेले का होगा आयोजन। जुटेंगे देश भर के वैज्ञानिक। 26 से 29 सितंबर 2025 तक बीयू में 12वां विज्ञान मेला आयोजित होगा। यह मेला विज्ञान भारती, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और बीयू का संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नवाचार और संवाद के माध्यम से समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करना है। मेले का उद्देश्य नई पीढ़ी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करना और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें तैयार करना है। ग्रामीण अंचलों में जो देशज परंपरागत कई ऐसी रीति नीति हैं जिसे हम अभी तक विज्ञान नहीं समझते थे, लेकिन वो वास्तव में विज्ञान है, उस दृष्टि से उनका अवलोकन कर प्रोत्साहन देना, ऐसे आर्टिजन्स को एक जगह एकत्रित करके उनका प्रत्यक्ष कार्य मॉडल जन सामान्य को दिखलाना और उसके प्रति उनको रूबरू कराना। इसमें हर साल हमारे पास परंपरागत सुदूर अंचलों से जो कृषि जमात में हैं, जनजाति विभाग वाले हैं, इनके परंपरागत ज्ञान का ये प्रदर्शन करते हैं। इसके बारे में, इस सत्र के बारे में और विस्तृत जानकारी हमारे अनुपम जी देंगे। 26, 27, 28 3 दिन में एक सत्र होगा सीधा संवाद। सीधा संवाद जो है, इसमें हमारे विद्यार्थी गणों को देश के ख्यातिनाम वैज्ञानिकों से सीधे चर्चा करने का, उनकी बात समझने का, अपने जिज्ञासाओं को समाधान करने का अवसर प्राप्त होगा। हमें कई वैज्ञानिकों की सहमति मिली हुई है, जिसमें इसरो के निदेशक भी एक प्रमुख नाम है। बीच के समय काल में हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वो मेला महाप्रदर्शन क्षेत्र में जहां नवाचार के मॉडल लगे हैं उस पर भ्रमण करें। नवाचार के मॉडल के रूप में पूर्व पंजीकृत मॉडल्स विद्यालयीन छात्र और महाविद्यालयीन छात्र अलग अलग श्रेणियों में भेजेंगे। हमें कुल लगभग 350 एंट्री मिल चुकी है, जिसका भोपाल के साइंटिस्ट लोग परीक्षण कर चयनित 150 का वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में निर्णायक मंडल द्वारा उसका आकलन कर उन्हें अलग से पारितोषिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके बारे में विवरण ब्रोशर में दिया हुआ है। छात्रों के बीच में मेले का स्वरूप देने के लिए जगह जगह पे किसी विषय थीम को लेकर नुक्कड़ नाटक भी रहेंगे और कुछ थीम बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे। दिन में दोपहर के सत्र में 26 तारीख को विज्ञान भारती परिचय और दूसरा कार्यक्रम होगा। 27 को एक ज्ञान सेतु नाम का सत्र है। ज्ञान सेतु जैसा कि नाम है और आप सब लोग सहमत होंगे कि उद्देश्यों की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही विषय के प्रति रुचि रखते हो। यह सत्र स्कूली विज्ञान के शिक्षकों के लिए विशेष तौर पे, और इसको संबोधित करेंगे एमपीसीएसटी के निर्देशन में आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से जो क्रिएटिव लर्निंग सेंटर है उसके प्रशिक्षक लोग। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा जैसी जानकारी आप लोगों को चाहिए माननीय अनिल जी करेंगे।
ये 28 तारीख को द्वितीय सत्र जो रहेगा उस दिन का, उसमें विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा संगोष्ठी भारतीय शिक्षा नीति 2020 की मेरुदंड के समान, और इस सत्र को आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर घंटी मूर्ति जी, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑल इंडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, ये संबोधित करेंगे। यह सत्र सिर्फ प्राध्यापक और वैज्ञानिकों के लिए ही होगा। जिस दिन प्रथम सत्र में उद्योगपतियों से या जो हमारे इंडस्ट्रीज के ये जो प्रदर्शन में आएंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ चर्चा रहेगी, ताकि आगे चल करके हम नीतियों के लिए कुछ अपने रिकमेंडेशन दे सके या अपने प्रदर्शन में सुधार कर सके। जो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए एक ही है, दे शुड बी प्रोफेसर्स हु गाइड्स रिसर्च और साइंटिस्ट ऑफ एनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा तीसरी श्रेणी नहीं रहेगी। नो रिसर्च स्कॉलर विल बी इंटाइटल्ड। हमारा उद्देश्य है जो इनके गाइड हैं, शोध छात्रों के गाइड हैं, उनके मन में उस बात को लाना कि भारतीय ज्ञान परंपरा के कौन कौन से विषय और आयाम है। अधिकतर आप देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात होती है तो हम कुछ संरचना स्ट्रक्चर आदि की बात करके या आयुर्वेद, नस्या, दवाई, स्वास्थ्य की बात करके शांत रह जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी सीमित नहीं है। तो मूल उद्देश्य यही है कि इसके और कितने आयाम हैं। इसलिए विभिन्न संस्थानों में संपर्क किया गया, जहां जो जो शोध संस्थान है उनके निदेशक से ये आग्रह किया गया कि आप अपने यहाँ के प्राध्यापक या साइंटिस्ट इनका पंजीकरण फिर फर्स्ट और फर्स्ट सर्व होगा। माननीय अमोद गुप्ता जी ने जो अभी आप लोगों के बीच में कहा, तो मैं 2-3 चीजें हैं और मैं समझता हूँ आप सब विटनेस रहे हैं। भोपाल विज्ञान मेले की एक अच्छी लंबी परंपरा और यात्रा रही है और आप सबकी सहभागिता भी मैं समझता हूँ सबकी रही है। तो इसमें मुख्य आकर्षण जो है वो हमारा एक महाप्रदर्शन। उस महाप्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि समाज को ये बताना कि आज देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में कितना उन्नत है। उन्हें ये विश्वास जगाना कि उनसे संबंधित, समाज से संबंधित, देश और प्रदेश से संबंधित चीजों के लिए विज्ञान सक्षम भी है और काम भी कर रहा है। तो इसमें भारत सरकार के बड़ी बड़ी संस्थान, यदि अभी जिनकी हमें सहमति मिली है, इसरो, आपने देखा देश का गौरव, सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी यदि कोई अभी इस समय है देश में तो हमारे इसरो की है। और वो इसरो का पूरा स्टाफ, और सर ने बताया कि उनके निदेशक महोदय खुद आएंगे छात्रों से और सामान्य जन से संवाद करने के लिए, कि जिज्ञासाओं के साथ में एक प्रेरणा देता एक बहुत बड़े समूह। तो ये एक जो महाप्रदर्शन है, इसका एक बड़ा विशिष्ट है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस हमारे यहाँ हमेशा से आती रही। जब वो ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी पूरे देश का, पूरी दुनिया में अब जाना जाता है, आपने तो अभी देखा। तो ये, और इसमें अभी भी है प्रक्रिया में कि और अच्छे संस्थान जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान परंपरा पे आधारित भी आपको स्टॉल मिलेंगे। ये हमारी भारत की कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी, हमारी वैज्ञानिक परंपरा क्या थी, उसको केंद्रित करते हुए भी स्टॉल आप लोगों के बीच में होते हैं। कि उसके बारे में एक विशिष्ट आयोजन है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों के बीच में एक विशिष्ट आयोजन कि हम विज्ञान के शिक्षकों को, ये महत्वपूर्ण है कि आज देश में नए वैज्ञानिक बने। पूरा प्रगति का आधार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार है। जब तक हमारा युवा छात्र विज्ञान के क्षेत्र में आगे ना आएगा, वैज्ञानिक बनने का, टेक्नोलॉजिस्ट बनने का, नवाचार के लिए प्रेरणा लेके आगे बढ़ने का काम नहीं करेगा, तब तक हम अपने देश के भविष्य के लिए, यही एक भविष्य, तो उसके लिए एक बहुत ही आवश्यक है कि आगे प्रायोगिक शिक्षा विज्ञान की दी जाए, कि आप करके देखो और विज्ञान सीखो। प्रौद्योगिकी परिषद ने आईआईटी गांधीनगर के साथ में पूरे विश्व में, प्रोफेसर मनीष जैन वहाँ फेमस है, और आईआईटी गांधीनगर का एक क्रिएटिव लर्निंग सेंटर पूरे देश में इस तरह की गतिविधि करता है। हमने उनके साथ मिलकर एक क्रिएटिव लर्निंग सेंटर
मैथ पोस्ट में हमने यहाँ पे गठित किया है और उसमें नॉन स्टॉप स्टूडेंट्स के लिए, कॉमन सिटीजन्स के लिए और टीचर्स के लिए वर्कशॉप होगी। इस मेले में टीचर्स के लिए वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कि वो अपने छात्रों को विज्ञान की जो फंडामेंटल साइंस है उन्हें किस तरीके से व्यवहारिक रूप में सिखा सकते हैं, उसका एक 200 शिक्षकों के लिए एक हम लोग उसकी कार्यशाला कर रहे हैं। उस कार्यशाला में एक बहुत अच्छी बात है कि हम उन शिक्षकों को भी बनाएं और सीखें कि किस तरीके से वो खुद अपना एक मॉडल बनाएंगे, उसको सीखेंगे, उस पूरी कला। भारत की एक बहुत ही उन्नत कौशल विज्ञान परंपरा है और हम इस मेले में पूरे प्रदेश के, ये प्रदेश बहुत ही मैं कहता हूँ कि संपन्न है। यदि आप जीआई टैग देखें तो हमारे यहाँ वो चाहे चंदेरी का प्रिंट हो, चाहे वेल मेटल की बात हो, चाहे वो बांस से बनने वाले चीजों की बात हो, अलग अलग विधाओं में कौशल मध्य प्रदेश में विद्यमान। चौपाड़ी का काम पूरे देश में यदि होता है तो मरीजों में करता और उसमें तो 45 से अधिक जो आर्टिजन्स हैं वो अपनी अपनी विधाओं को लेके और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी करते हैं, लोगों के बीच में उनको लेने का अवसर भी रहता है। तो ऐसे लोगों का पूरा एक ग्रुप जो आर्टिजन्स का ग्रुप हम कहते हैं, हम आर्टिजन्स को उस मेले में लेके आते हैं। वो